श्रीमन्नारायण। आज हम रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 10वें अध्याय का। सौनक जी ने पूछा, महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति हड़प जाने के इच्छुक अतातियों का नाश करने अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति भी नहीं थी। श्री सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्ज्वलित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर ही कल अग्नि को दक्ष कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्यों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रमित मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार श्रेष्ठ वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौवें प्रसन्न रहकर गौशालाओं में दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में श्रेष्ठ रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को किसी भी अधिव्यधि अथवा दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बांधवों का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनके प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। श्रीमद् भागवत सत्पुरुषों के संग से जिनका दुस्साहस छूट गया, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो गया था। वे सब निर्मिक नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बांधवों की स्त्रियों के नेत्र उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु उस भय से भी कहीं यात्रा के समय अंकुश न लग जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, नगाड़े, घंटे और आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिससे मोतियों की झालर लटक रही थी और जिनका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्रकृति गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया है, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके काल और मन को आकर्षित कर रही थी। वे
आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय में अपने अद्वितीय स्वरूप से स्थिर रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण को नहीं रखते। उन्होंने ही फिर अपने नाम स्वरूप रहित स्वरूप के नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीव को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिनके स्वरूप का साक्षात जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म हैं। वास्तव में उन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में है और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब वे ही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशासनिक है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव और किशोरा अवस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है, क्योंकि न हो वहाँ भी प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जो कि बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। सखी, जिनका उन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा उन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार उनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएं आनंदित से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयं में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र आदि के रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो उनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि उन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता के साथ स्त्रियां जीवित को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है। उनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। उनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से उनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करती हुई कहीं क्षण के लिए भी उन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिवादन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश या शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। दृढ़ प्रेम के कारण करुणवशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सत्य की उद्धव आदि प्रेमी मित्र के साथ द्वारका की यात्रा की। सौनक जी और कुरु जंगल, पंचांग, शूरसेन, यमुना में तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वत और मरुंध देश को पार करके शौरवीर और आभीर देश के पश्चिम देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर ही भूमि पर उतर जाते
और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते, यहाँ उनकी नित्य दिनचर्या करते। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।